हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक, फॉरेक्स, कमोडिटी एंड बॉन्ड मार्केट यूजिंग लाइन चार्ट्स। ये एग्जाम्पल 4 है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे इस थीम में। थीम क्या है? हाउ टू मेक मनी यूजिंग लाइन चार्ट्स। और इधर एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक का 1 डे का चार्ट। ये 2023 का पीरियड दिखा रहा है चार्ट आईसीआईसीआई बैंक का। सपोज हमने ये चार्ट देखा, अभी हमें आगे फ्यूचर नहीं पता, हम यहाँ पे थे। आपने जब चार्ट देखा तो इधर आप प्राइस थे, इधर हम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स देखेंगे इस एग्जाम्पल में। आप इधर थे तो हमने बोला कि जब आप इधर थे तो आपको पीछे की 2 पीक्स एंड ट्रफ्स देखनी है। ये P1 है, ये P2 है, ये ट्रफ 1 है, ये ट्रफ 2 है। ट्रफ 2 से बना के जब प्राइस ऊपर चढ़ी और P2 की रेजिस्टेंस को तोड़ी, P2 की लेवल को तोड़ा, P2 एक रेजिस्टेंस होगा, ये जब तोड़ा, इधर आप एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? ट्रफ 2 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। ये आपने पोजीशन ले ली बाई की। आपने देखा कि प्रीवियस 2 पीक्स जो थी वो ऊपर की तरफ दिशा दिखा रही थी, या लाइन चार्ट ऊपर की तरफ दिशा दिखा रहा था। इसका मतलब ये क्लियर है कि हम बाय करेंगे इस मार्केट में, ये बाय मार्केट बनती है हमारे लिए। और उसके बाद आपने स्टॉप लॉस लगाया और आप चलते गए चलते गए चलते गए, और आपने देखा कि ये वाला जो ट्रफ है, इसके बाद सारे ट्रफ ऊंचे बनते गए प्रीवियस ट्रफ से। T2 से ऊपर बनता गया, T3 ऊपर बनता गया, ये थोड़ा सा फ्लैट था, ये T4 बना। और T4 के बाद ये पीक 5 बनी। अगर ये 3 है, P2, P3, P4, P5, ट्रफ 5, ये P का मतलब पीक 5 है और ये ट्रफ 5 है, ये ट्रफ 5 बना। आपके दिमाग में एक डाउट आ जाना चाहिए, क्योंकि P6 जो बनी पीक, वो P5 के ऊपर नहीं निकली और वो नीचे आई, इस आपके T4 के पास, स्टॉप लॉस के पास आई। आप बिल्कुल अलर्ट हो जाए। अब P7 जो पीक बनी वो P6 से भी नीचे बनी। जैसे ये 3 पीक्स बनी, आपका दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए कि ये भैया अब ये ऐसे क्लाइम नहीं करते हुए ये ऐसे बना रही है, तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। आप एग्जिट कर दीजिए, आप यहां एग्जिट कर दीजिए। अगर इसके बाद भी आप देखना चाहते हैं कि क्या मालूम ये ऊपर चली जाए, तो आप फिर देखेंगे कि T4 को ब्रेक किया इसने इधर। इधर आपका स्टॉप लॉस था, T4 पे आपका स्टॉप लॉस था, क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो था ये। इसके ऊपर तो स्विंग ऊपर गया नहीं, तो प्रीवियस स्विंग लो था हाई अप ट्रेंड का। इसको जैसी तोड़ती है प्राइस ये इस लेवल पे, आप एग्जिट करेंगे। या तो यहां एग्जिट कीजिए, क्योंकि 2 पीक्स उसने जूनियर लो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दी और एक 2 ट्रफ्स डिसेंडिंग ऑर्डर में बन गए, एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल आ गया। या तो आप इधर तो एग्जिट करते, या आप इधर एग्जिट करते। इन दोनों में से एक पोजीशन थी जो आप एग्जिट करना, जो आपको करना चाहिए। दूसरा चीज जो मैं आपको इस चार्ट में बताना चाहता हूं वो ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के बारे में। आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब प्राइस आई और रुकावट मिली, गिरी, फिर प्राइस इसी लेवल पे आई दोबारा। आप देखते हैं कि प्राइस को रुकावट मिली और गिरी, और इधर आप देखते हैं कि प्राइजेस इसको तोड़ के ऊपर क्रॉस कर गई। तो यहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। जब एक दफा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट का काम करता है। जब एक दफा छत टूट गई, वो छत तोड़ के प्राइस ऊपर निकल गई, तो वो छत जो है अब वो एक फ्लोर का काम करेगी। अब वो आपका एक सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि प्राइस इससे ऊपर निकल गई है। आप छत से ऊपर निकल जाते हो तो छत जो है वो आपका तल बन जाता है, वो आपका फ्लोर बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही प्राइस ने सपोर्ट लिया। देखो प्राइस इसको आके हिट की, हिट करके सपोर्ट लेके ऊपर गई। इधर भी आप देखेंगे कि प्राइस इसके पास आई, इसने इसके पास से सपोर्ट लिया और फिर क्लाइम की। तो रेजिस्टेंस जब टूटती है तो वो सपोर्ट का काम करती है, और सपोर्ट जब टूटती है वो रेजिस्टेंस का काम करती है। ये देखिए, आपको इधर दिखाता हूं।
इधर ज्यादा क्लोज नहीं है बट आप तब भी देख सकेंगे। ये सपोर्ट का काम कर रही है यहाँ पे, ये देखिए ये सपोर्ट का काम कर रही है। ये लाइन इधर आई, इसको सपोर्ट मिली, ऊपर गया, फिर आई, फिर सपोर्ट मिली, फिर गया, फिर सपोर्ट तोड़ी, फिर ऊपर गया, फिर आई, बट अब सपोर्ट को तोड़ा नहीं, अब इसने सपोर्ट से रिफ्लेक्शन लिया। ये देखिए इसने अब सपोर्ट से रिफ्लेक्शन लिया और नीचे की तरफ भागी। अब ये जो सपोर्ट थी ये रेजिस्टेंस बन गई। एक दफा आपने अपने पहले माले से आपने फ्लोर तोड़ के नीचे आ गए, तो जो फ्लोर है वो आपका रूफ बन गया और आपके लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये तोड़ के ऊपर जाती है प्राइस, इसका मतलब प्राइस ऊपर रहेगी, और अगर ये तोड़ के नीचे आ रही है तो इसका मतलब आपका ट्रेंड चेंज हो गया है, दिशा ट्रेंड की चेंज हो गई है। यहां से देखिए इसने सारी रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट लेके ऊपर चलती रही, जैसे इसने सपोर्ट तोड़ी प्राइसेस नीचे गिरी और आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था इधर। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी काम है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मैं अभी और एग्जाम्पल वीडियोस लाऊंगा जो आपको दिखाने के, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। एंट्री एग्जिट पोजीशन, स्टॉप लॉस पोजीशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, और लाइन चार्ट से कैसे पैसे कमाएंगे। इस लाइन चार्ट में आपने देखा, आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये लगभग था 890 रुपये, और एग्जिट लिया आपने, ये है 940 रुपये। 50 रुपये आपने इसमें कमाए। कितनी ड्यूरेशन में? मई जून, 1-1.5 महीने में। पर शेयर आपने 1.5 महीने में आपने पर शेयर में आप 50 रुपये कमा लेते, सिर्फ लाइन चार्ट को फॉलो करके। थैंक यू।